हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आज सवाल के डेसिमल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आगे, सवालों को स्टार्ट करते हैं। आज का 3, 2.7, .07, 0.09 का लघुत्तम सार्थक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझें। सबसे पहले क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे, क्या हो जाएगा संख्या 3। यहाँ तो 3 हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ हो जाएगा हमारे 27, दशमलव हटेगा, नीचे 10 हो जाएगा, 7×10। यहाँ पर 2 अंकों पर पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारे पास 9। पॉइंट हटेगा 2 अंकों पर, यहाँ पर 100 हो जाएगा, नीचे 100। ये हमारी संख्या बन गई। इसकी बटे हम 1 मान लेंगे। हाँ, ये संख्या हो गई। अब देखें, ये संख्या हमें दशमलव से बाहर आ गई है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एलसीएम। तो क्या होता है, जब भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम, अंश का होता है एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का होता है एचसीएफ, हर का एचसीएफ। इसे हमें ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से निकाल सोचें कि किसी संख्या से नहीं कटेगी, ये संख्या से नहीं कटेगी, तो अब क्या निकालें, इसका निकालेंगे एलसीएम। अब इसका सबसे बड़ा एलसीएम क्या निकल के आएगा, हमारा निकल गया 27। क्यों, 27 ऐसी संख्या है, 27 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। 27 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इन संख्याओं को निकालेगा एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं को निकालेंगे एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो संख्या होती है जो सब में कॉमन होती है, सब में कॉमन। देखो, एक में भी मिलेगा, 10 में मिलेगा, 100 में मिलेगा, तो एचसीएफ आएगा इनका 1। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा आंसर 27। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 27, जो हमारे किसमें डी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। समझे, यहाँ पर भी हमें निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर समझे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न का एलसीएम बराबर होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम, वो हर का होता है एचसीएफ। इसे क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हटाएंगे। जिस पॉइंट हटाएंगे संख्या बन जाएगी हमारी 54/100 हो जाएगी। ये पॉइंट हटेगा तो संख्या बनेगी हमारी 18/10। इसे हटा के बनेगी हमें 72.10 बन जाएगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व हो सकते हैं। ये 2 के पार से कट जाएगी, 27 दूनी चौवन होता है, ये बनेगी 27/50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 36 दूनी 72, 36/5 हो जाएगा। अब इस संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी। अब हम ऊपर वाली संख्या का लेंगे एलसीएम, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। जब ऊपर वाली संख्या का जब एलसीएम लेंगे, कितना निकल के आएगा समझ लें। अब हमें एलसीएम निकालना है, 36 का निकालना है, 27 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा 108 आ जाएगा। कैसे आएगा, 108 निकल के आएगा एलसीएम। आप कैसे समझें, इसमें तो इसमें क्या है, 27 में 27, 9 और 36 में ये किससे कटेगा, पहले से ये हमारा किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो 9 एक संख्या ले लेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 ले लिए। अब 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, तो 3 का 3 ले लेंगे, 4 का 4 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 3 12, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108। हमारा एलसीएम कितना निकलेगा, 108 एलसीएम निकल आएगा। तो इसे करते हैं हम रफ, मिटाते हैं। हमारा एलसीएम तो 108 आ गया 108 एलसीएम आया हमारे पास, 108 निकल के आया। अब नीचे वाली संख्या निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या होती है सब में कॉमन होती है। सब में कॉमन क्या है, 5 5 50, तो सब में 5 कॉमन है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, तो 5 एलसीएम हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। अब इसे देंगे भाग, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचा 8, 5 एकम 5, एक बार भाग गया, बचा 3, शेष बचेगा 3, भागना इस टाइम बिंदी, 5 छक्का 30, 2 मतलब 21.6 किस विकल्प में मैच कर रहा है हमारा,
21.6 ये कर रहा है हमारा बी विकल्प में मैच कर रहा है। 21.6 ए विकल्प में मैच कर रहा है। ये हो जाएगा 21.1 मतलब ए विकल्प में मैच कर रहा है। ये देखो 21.6 ये 21.6 बी वाला विकल्प कह रहा है 2.16। ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा पहला वाला विकल्प 21.6 जो हमारे सवाल से मैच कर रहा है। चलते हैं अगले सवाल को सॉल्व का सवाल है, ध्यान दें। 4/9 रूल 9/49 पॉइंट 45/12 पॉइंट 8 का स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या या भिन्न कौन सी है, हमें ज्ञात निकालना है। करेंगे कैसे करेंगे समझें। अब इस संख्या से हमें भिन्न निकालना है। अब ये समझ लें, अब 4 का भाग हम भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया हमने। अब होगा 40, 9 का भाग देंगे, 9 चौको 36, 9 चौको 36 बचा 4, 9 चौको 36 पॉइंट इतनी बार जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट कितना निकलेगा, यहाँ तो निकलेगा 3, ये बना हमारा 3 बटा कितना बना, ये 3 बटा हमारा 7, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका 7 का हो जाएगा 7×49। अब इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा समझने, भाग देने को कितनी बार जाएगा, भाग नेक्स्ट टाइम बिंदी 30 हो जाएगा, 7 चौको 28 बचा 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 42 बार चला जाएगा। ये पॉइंट 45 है, इतना है पॉइंट 45, ये पॉइंट 45 बार 45 रिपीट ही हो रहा है, इतना 45 है। अब इसका जब भाग दें कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। अब 2 अंकों पर, एक अंक पर पॉइंट था, 2 अंकों पर पॉइंट हो जाएगा, 2 अंकों पर पॉइंट हो गया। अब देखें हमारी ये पॉइंट 44 है, ये पॉइंट 42 है, पॉइंट 42, ये पॉइंट 45 है, ये पॉइंट 64 है। कौन सी संख्या आपको छोटी लग रही है, ये तो 64 है, ये बड़ी है, पॉइंट 45 ये बड़ी है, 44 भी बड़ा है, सबसे छोटा लग रहा है हमारा पॉइंट कितना, पॉइंट 42। किसका मान है, ये इस संख्या का मान है, इस संख्या का मान है रूट के अंदर कितना है 9/49 का मान है, जो हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, इस विकल्प का ये राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। क्यों, हमने भाग दे के देखा सबसे छोटा अंक कौन सा प्राप्त हो रहा है, पॉइंट 42, ये पॉइंट 44 है, ये पॉइंट 45 है, ये पॉइंट 64 है, सबसे छोटा मान कितना है पॉइंट 42। ये इस संख्या का मान है जो रूट के अंदर 9/49 है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 15/16 19/20 24/25 और 34/35 का सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें देखो अंतर समान है, क्या हो जाए अंतर समान है, इन दोनों का अंतर देखें, इनमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। जब अंतर समान हो, क्या है अंतर समान हो, अंतर समान हो, अंतर समान हो तो क्या हो जाएगा, अंतर समान हो, अंश बड़ा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश बड़ा, भिन्न बड़ी हो जाएगी, भिन्न बड़ी, और अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी हो जाएगी, भिन्न छोटी हो जाएगी। अब समझ लें, अगर अंतर समान है दोनों में, 1 का अंतर यहाँ पर, 1 का अंतर, सब में अंतर समान है, तो अंश बड़ा तो भिन्न भी छोटी हो जाएगी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, और अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी हो जाएगी। अब कैसे समझें, जब भी आप जब अंतर समान है, अंतर समान है, अब जिस अंतर को अपन ने निकाला है 1 का अंतर, 1 का अंतर पर पन्ना भाग दे 15 बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा, ये 24 बार जाएगा, ये 25 35 34 बार जाएगा। तो हमें अब निकालना हो कि छोटी भिन्न कौन सी है। अब छोटी संख्या धीरे धीरे सबसे छोटी कौन सी लग रही है, 15/16, 15/16 किस विकल्प मैच कर रहा है, बी विकल्प में मैच कर रहा है, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना भाग दे के देखें, अगर आप भाग देंगे यहाँ पर 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 16 निम्मा 144 होता है, 16 निम्मा 144 कितना बार जाएगा, 0.9 बार जाएगा, 16 निम्मा 144 इतना हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। फिर आप 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 निम्मा 144 ये 150 होता। अब जब इसमें जब भाग देंगे ना आप, इसमें जब भाग देंगे 20 का,
तो कितनी बच रहा है, 190 हो जाएगा। 2 नम 18, 2 नम 18, 9 9 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद ये संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस वजह से आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा, यही आंसर बनेगा हमारा कौन से, छोटी संख्या। अगर अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, अंश छोटा होगा तो भिन्न भी छोटी हो जाएगी। हमारा अंश छोटा है तो भिन्न हमारी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 15/16 सबसे छोटी भिन्न है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। अगला सवाल है, ध्यान दें, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, हमें ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे समझें। हम पहले इसमें भाग देंगे दशमलव लगा के, भाग नहीं जाएगा तो भाग नष्ट में बिंदी लगा लेंगे, ये 30 हो जाएगा। अब 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा भाग, बचा 2 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, ये जाएगा 0.42 बार। फिर इसमें भाग देंगे, जब 20 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.20। अब 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 2 बार जाएगा, 2 बचेगा 2, 9 दूनी 18, इतना बार जाएगा। भाग नष्ट में बिंदी ये हो जाएगा 40। अब 40 का 13 का पड़ेगा बाद, 13 39, 13 39, बचा 1, भाग नष्ट में बिंदी 10 हो जाएगा, तो 13 10 नहीं जाएगा, इतनी बार भाग जाएगा, छोड़ देते से। अब इतना भाग नष्ट में बिंदी इतना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, 11 5 55, ये 5 बार जाएगा भाग नष्ट में बिंदी 70 हो जाएगा, 70 9 का पड़ेगा, 9 7 63, 9 7 63, 7 दिए जाएगा। अब देखा, अब उसने पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, आप समझें, ये 0.4 बार है, ये 0.2 बार है, ये 0.3 बार है, ये 0.5 बार है, ये 0.7 बार है, 0.7 बार है। अब देखें, ये तो इसका मान था, ये इसका मान सॉल्व, ये इसका मान है, ये इसका मान है, हमने सॉल्व किया इसे, ये इसका मान है, ये इस संख्या का मान है, ये इस संख्या का मान है, ये इस संख्या का मान है। अब हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा आ रहा है, 0.7, इसलिए है 7/9, 7/9 जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। भिन्नों को ऐसे निकाला जाता है, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। और वो कहता है आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं, तब भी हम लगा लेते। क्यों, हमने पॉइंटों से ज्ञात कर लिया है कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी बड़ी। ये सबसे बड़ी है, इससे फिर बड़ी ये वाली बड़ी भिन्न है, उससे बड़ी फिर ये वाली भिन्न है, फिर उससे बड़ी भिन्न ये है, और सबसे छोटी भिन्न है ये जो 2/9 लिखी हुई है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करा। सवाल है, ध्यान दें, भिन्न में निम्न में किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प, एक 5वां हमारा ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं। हम इस सवालों को सॉल्व करेंगे। हम इन चारों में से एक विकल्प को चेक करेंगे हमारे कौन में अवरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में कौन से है, कौन सी नहीं है। पहले तो चाहे तो हम इस विकल्प को ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको, चाहे इसको। अभी हाल हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे वाले सी विकल्प को लेते और यही सॉल्व करते हैं। अगर होगा तो इससे निकल आएगा, नहीं होगा तो जो निकलेगा उससे हम अवरोही क्रम में बना लेंगे। चलते सॉल्व स्टार्ट करते हैं, समझें। अब हम क्या करेंगे, इनमें समझें, इनमें अंतर हमारा क्या है, तो इनमें सब में दे रखा है अंतर 2 का है। अंतर कितना, 2 का है। यहाँ पर अगर 9 2 11 होता है, 7 2 9 होता है, 5 2 7 होता है, 3 2 5 होता है। हमने बताया था जब अंश बड़ा मतलब अंतर समान है, इनमें क्या अंतर समान है, तब क्या होता है, अगर अंतर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी हो जाएगी। अब देखें, भिन्न भी छोटी हो जाएगी। अब अंश हमारा ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाली भिन्न हमारी पहले बड़ी हो जाएगी, फिर उससे बड़ी ये वाली भिन्न ये बड़ी हो जाएगी, उससे वाली भिन्न ये बड़ी हो जाएगी, उससे वाली बड़ी ये भिन्न हो जाएगी। हमारा तो निकल वैसे ही निकल आया, वैसे ही निकल आया है। अंश बड़ा है तो भिन्न निकल आएगी। ये इसका एक तरीका और होता है, अगर इनका अंतर हमारा 1 है, इनका अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, और 1 का भाग हम 9 में देंगे, 1 का भाग 9 में देंगे। समझो यहाँ पर 9 है, इनका अंतर 1 का है, 1 का भाग देंगे 9 में, इनका अंतर कितने का है 9, एक अंतर 1 का, 1 का भाग देंगे 5 का, यहाँ पे 5 का अंतर है, मतलब अंतर तो 1 का है ना, अंतर 1 का है। अब इनमें भाग देंगे, 1 का भाग 9 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ये कितनी 7 बार 5 बार। अब देखें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी निकली हमारी, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली,
ऐसे भी आंसर हमारा निकल आया। तो इससे पहले हमने एक सवाल कराया, उसमें बताया भी है। अच्छा, उचित भिन्न है, ये कैसी भिन्न है हमारी? उचित भिन्न है। उचित भिन्नो अंतर समान है, मतलब सब में अंतर समान है। तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी होगी। भिन्न भी छोटी हम यहाँ पर लिख देते हैं, उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो, उचित भिन्न हो, अंतर समान हो, अंतर समान, अंतर समान, अंश बड़ा, भिन्न भी बड़ी होगी, और अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी होगी, भिन्न छोटी होगी। इसे ध्यान करें। अब देखें, हम दशमलव से भाग भी दे दें, दशमलव से भाग देने पर क्या बनेगा? भागनष्टम बिंदी कितना पे हो जाएगा? 11 8 88, ये 8 बढ़ जाएगा, पॉइंट 8 बढ़ गया। यहाँ पर बिंदी बढ़ाई, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद, पॉइंट लगने के बाद कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 8 निम 72, 8 निम 72, 8 निम 64, कितनी बनेगा? 8 निम 64, 8 में चला जाएगा, नहीं 9 से देंगे ना, 9 8 72, 9 8 9 निम 81 जाता है, 81 9 8 72, 8 बढ़ जाएगा। अब कितना बाकी हो जाएगा? 50, 77 49, 7 बढ़ जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 से काटे, 5 6 30, पॉइंट 6 दे जाएगा। अब यहीं तो कंफ्यूज है, तो यहीं देख लेते हैं। 11 8 88, 88 चला जाएगा, 88 जाएगा। अब बचेगा हमारे पास यहाँ पर कितना? 2 बचेगा, 88, ये 90 हो जाएगा ना, 90 88 2 बचा, पॉइंट लगने पर 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ देखते हैं, आप यहाँ कितनी बार गया? यहाँ बना 70 बना, 9 5 9 6 54, 9 6 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, 7 दिए जाएगा, 9 7 63, 9 8 72 हो जाएगा, 72 जाएगा, 9 7 63, 7 दर जाएगा 63। अब बचा कितना यहाँ पर? इतना बचा यहाँ पर 63 बचेगा, 7 फिर भी 7 63 बार जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 77 49, 77 49 बचा 1। अब एक बनने पर बचेगा 0 हो जाए 10, अब 10 में 7 का भाग जाएगा एक बार। ये हमारा कितनी है? ये 77 बार गया, ये 2 82 है, ये 77 है, ये 71 है, ये पॉइंट 6 है। तो भिन्न हमारी कौन सी सही होगी? ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, समझें। इसे अवरोही क्रम में कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो यही विकल्प सही हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 9/11, फिर बेटे 7/9, 5/7, फिर लिखेंगे 3/5। अब इधर मुंह खोल देंगे, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। अगर नहीं होता तो हम एक विकल्प को चेक कर लेते, उस विकल्प के आधार से हम फिर मान को सेट कर लेते, पर जिस विकल्प से मैच करता उस विकल्प को टिक कर देते। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी विकल्प राइट है। हमने वैसे सी को लिया, सी निकल आया किस्मत से, वो अच्छा रहा। नहीं निकला तो हमने ये बताया भी है, अंश अगर उचित भिन्न हो वो अंतर समान है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, अंश छोटा तो भिन्न छोटे हो जाएगी। हमने इसी मान को देखा, इसी ट्रिक को पहचान कर हमने इस सवाल को सॉल्व किया, हमारा आंसर निकल आया। चलते अगले सवाल को सॉल्व करा लेते हैं। ध्यान दें, 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7, 5/11 मतलब 12 में से भिन्नों का अवरोही क्रम में लें तो तीसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? कैसे सॉल्व करेंगे समझें। हम इस संख्या को भाग देंगे, क्या देंगे? भाग देंगे। अब इसमें भाग देंगे हम, पॉइंट चला जाएगा, पॉइंट कितना? 5 6 30 हो जाएगा, चला गया। अब ये बनेगा 10, कितने? 8 एकम 8, एक बार जाएगा, भागनष्टम बिंदी ये 10 चला जाएगा, हो जाएगा कितना? 80, 11 से 77, 7 बार जाएगा। यहाँ पर पॉइंट बिंदी जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 4 निम 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 बार जाएगा। भागनष्टम बिंदी जाएगा, हो गया 20। अब 7 दूनी 14, 2 बार गया। अब भागनष्टम बिंदी ये होगा 50, 77 49, 77 49 बचा 1, 7 एकम
7 एकम 7 इतनी बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50। 12 चौक 48 4 बार जाएगा। 12 चौक 48 4 बार जाएगा, बचा 2 हो जाएगा 20। 12 एकम 12। इधर देखते हैं 30 चौथे नंबर में 1 2 3 4 चौथे 1 2 3 4। अब 4 निम 36 बचेगा 4 4 निम 36 इतना ही बार जाएगा। इसे भी देख लेते हैं तीसरे नंबर के भिन्न को। 11 8 88 88 बार चला जाएगा। 11 88 यहाँ से 77 7 बार बचेगा 3 हो जाएगा 30। 11 दूनी 22 11 दूनी 22 इतनी बार जाएगा। हमें चौथी भिन्न निकालना, सबसे चौथी बढ़ते क्रम की, पहले बढ़ते क्रम से घटते क्रम में जाएंगे। सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास कौन सी आई देखें, यहाँ पर हमारा 6 है, 1 है, 72 है, 71 है। यहाँ पर कितने हैं, ये आ रही। तो हमारे तीसरे नंबर की भिन्न है, ये आ जाएगी हमें 8/11। इसे हमने लिख लिया। अब इससे बड़ी कौन सी भिन्न आती है, 72 से फिर आएगी हमें 71। 71 कौन सी, दूसरे नंबर की भिन्न, ये 5/7 आ जाएगी। इसे भी लिख लिया हमने। अब देखें अब हमारे पास कौन सी भिन्न है। अब हमारे पास 0.6 वाली भिन्न है, ये आएगी 3/5 3/5 आ जाएगी। इसे भी लिख लिया। अब चौथे नंबर की भिन्न कौन सी आएगी, इसे भी लिख लिया। अब चौथे नंबर की भिन्न आती है हमारे पास 44। ये 41 है, 44 है। 1 2 3 4 चौथे नंबर 4/9 4/9। अब बस अब वो कह रहा है तीसरी सबसे बड़ी भिन्न। अब रुई क्रम की तीसरी सबसे बड़ी भिन्न, ये पहली दूसरी तीसरी भिन्न तो हमारे पास आ रही कितनी, 3/5। 3/5 विकल्प में से कोई भी मैच कर रही है, नहीं कर रही है। हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बस हमें भिन्नों को ऐसे सॉल्व करना है, जब भाग ना जाए, कुछ भी अंतर ना हो, कॉमन ना हो, हम सीधे संख्या में भाग देंगे पॉइंट लगाकर। फिर पॉइंट को देखेंगे कौन सा हमारा संख्या बड़ी आ रही, कौन सी छोटी। जो बड़ी आएगी वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो छोटी आएगी वो छोटी भिन्न हो जाएगी। इस समय हमारे पास तीसरे नंबर पे 3/5 जो हमारे इन विकल्पों से मैच नहीं कर रही है, इसलिए हमारा आंसर आ जाए इनमें से कोई नहीं। चलते अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 2/5 3/8 4/9 5/13 6/11 में से भिन्नों को अवरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न क्या होगी। हमें घटते बढ़ते क्रम में लेना है। भिन्न को क्या सॉल्व करेंगे, समझें। क्या करेंगे, हम पहले इस भिन्न को लेंगे, इस भिन्न को लेंगे, भाग में जाएगा, बिंदी बनाएंगे, हो जाए 20। 5 चौको 20 4 बार जाएगा। भाग नष्टम बिंदी हो गया 30। अब 8 3 24 8 3 24 3 भी भाग जाएगा, 8 3 24। अब इतना कितनी बार चला गया, 40। 9 से भाग देंगे, 9 चौको 36 4 बार जाएगा, भाग हो गया 50। भाग नष्टम 50। 13 13 3 39 13 3 39 13 चौको 52 3 भी जाएगा, 13 3 39। ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 से 11 5 55 11 5 55। हमें चौथी भिन्न निकालना है। हमारे पास 2 4 4 है, 2 3 3 है। पहले हमें इन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा, समझ लें। 4 5 20, ये तो पूरी कट गई है। अब यहाँ पर भाग दिए, कितना हो गया था, 30 हो गया था। 8 3 24 8 3 24 56 हो गया 60। 8 7 56 8 7 7 बार जाएगा। अभी तो पूरे चला गया था। अभी कितनी बार, 4 निम 36 54 4 निम 36, ये चला गया पूरा। अब इसे देखते हैं, 13 चौको 52 13 चौको 52, ये बस यहाँ इतनी, ये इससे बड़ी नहीं जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। बढ़ते क्रम अवरोही क्रम में छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है हमारी। छोटी भिन्न तो हमारे पास सबसे पहले ए निकल के आती है, ए निकल के आएगी, देख लें। तब ये निकल के आएगी तो हमारे पास कौन सी भिन्न हो जाएगी, सबसे चौथे नंबर की 5/, ये आई हमारी 5/13 5/13। फिर इसके बाद इस चौथी नंबर, इससे ये पहले ये छोटी हो गई, फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली भिन्न हो जाएगी दूसरे नंबर की 3/8 3/8 निकल के आ गई। ठीक है, निकल के आ गई। फिर इससे बड़ी भिन्न निकालना हमें, इससे बड़ी भिन्न, ये 3 हो गई। कौन सी भिन्न है, फिर हमसे इससे बड़ी भिन्न आएगी, ये 2/5 2/5 आ जाएगी। इससे बड़ी कौन सी आएगी हमारी, तीसरे नंबर की भिन्न। तीसरे नंबर की भिन्न कौन सी है, 4/9, ये आएगी 4/9। वो हमें कौन सी चौथी भिन्न निकालने थे, क्या निकालने, चौथी भिन्न निकालने थे। अब देखें बढ़ते क्रम में, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। हमारे पास कौन सी भिन्न आई, 4/9 4/9 किस विकल्प मिल रहा है, पहली वाले विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का ये राइट आंसर हो गया। बस भिन्न को हमने पहले दशमलव से सॉल्व किया, और जो जिसका मान बड़ा आया वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका मान कम आया वो मान छोटी हो जाएगी। हमने भिन्न को सॉल्व कर दिया। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें,
8/9, 9/12, 7/8, 5/6 और 17/20 को अवरोही क्रम में चौथी भिन्न क्या होगी। हमने पहले से थोड़ा सा लिख लिया है कि हम जब इसका भाग देंगे, भागनाष्टक बिंदी 80 हो जाएगा। 8 का 9 का भाग देंगे ये 88 बार जाएगा, 88 बार। भागनाष्टक बिंदी यहाँ पर बिंदी लगाएंगे यहाँ 90 हो जाएगा। तो 12 का भाग देंगे बच्चे 72 72 84, फिर बिंदी से भाग देंगे फिर 50 75 बार पहुँच जाएगा, भाग चला जाएगा। यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा 87 बार, यहाँ भाग जाएगा 83 बार, यहाँ भाग जाएगा 85 बार। हमें चौथी भिन्न निकालना है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 83 सबसे छोटी भिन्न है, 83 सबसे छोटी भिन्न है। अब देखें मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें विकल्प दे रहा है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर दे रखा, हमने इसमें लिखा नहीं ऊपर से नीचे की ओर। अब समझें ऊपर से नीचे की ओर बता रहा है, वो पहले ऊपर लिखे फिर नीचे लिखें। कहने का मतलब पहले ऊपर सबसे बड़ी फिर नीचे छोटी, इसे अवरोही क्रम में लिखना चाहिए। क्या बोला, अवरोही क्रम में लिखना चाहिए। तो लिखते हैं पहले सबसे बड़ी भिन्न निकालते हैं, सबसे बड़ी भिन्न निकाल लेते हैं। 87 वाली सबसे बड़ी भिन्न है, 87 से लिखेंगे 7/7 ये हो जाएगी। यहाँ पर समझे, जैसे यहाँ पर समझ ले थोड़ा, 7/8 हो जाएगी पहले नंबर पे। हमको इसको लिख लिया 87, ये पहले ये लिखेंगे, ये 88 वाली लिखेंगे, ये कितनी 88 वाली हो जाएगी। ये हो जाएगी 8/9, फिर कितनी हो जाएगी, इसे लिख रहा इसे लिखेंगे 7/8 लिखेंगे। ये दूसरी हो गई। तीसरे नंबर कौन सी भिन्न है, तीसरे नंबर की भिन्न हो जाएगी, पहले इसे लिखा फिर इसे लिखा, पहले 88 वाली फिर 83 वाली, नहीं बहुत नेक्स्ट गलत कर रहा है बार बार। पहले लिखेंगे हम इस संख्या को लिखेंगे, ये अवरोही क्रम में यहाँ पर ये हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न हमारी 87 वाली, ये हो जाएगी हमारे 8/7, इसे लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे ये 8/9, इसे लिख लिया हमने। फिर लिखेंगे हम 85 वाली, 85 वाली लिखेंगे। पहले सबसे बड़ी ये हो गई, फिर ये हो गई भाई 7/8 गलत कर रहे हैं, समझ लें। पहले सबसे बड़ी भिन्न हमारी यही तो है, इसे लिखेंगे 8/9 लिखा। फिर लिखेंगे हम इस संख्या को 7/8 को लिखेंगे, 7/8 को लिखा, फिर इसे लिख लिया। फिर लिखेंगे हम इसे 17/20 को लिखा, 17/20 को लिखा, 17/20 को लिख लिया, 20 को लिख लिया। ये भी लिख गई, ये भी लिख गई। अब हमारे पास कौन सी आई 17, फिर हमारे पास ये संख्या लिख के आई चौथी कौन सी 5/6। तो हमारे पास कौन सी विकल्प आ गए, ये मान लो हमारे पास ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी यही तो निकल के आई है 5/6। ये उसमें दे रखा है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से उसमें ये दे रखा है ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर दे रखा है। हमने लिख दिया अवरोही क्रम में। तो अब आप ही समझ लें, पहले सबसे ऊपर बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे मतलब अवरोही क्रम हो जाए। अब ये क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। इसका कहने का मतलब अवरोही क्रम हो गया, ये होता है अवरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ये जो हमारी चौथी भिन्न आई, ये पहली भिन्न, ये दूसरी भिन्न, ये तीसरी, ये चौथी भिन्न 5/6 जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रही है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल है 100 नंबर का, ध्यान दें। 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10। फिर चौथी भिन्न निकालना अवरोही क्रम में, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। भाग देंगे, भागनाष्टक बिंदी 50 हो जाएगा। 14 से 14 42, 3 बार जाएगा। इसे भाग देंगे, ये हो जाएगा 60, 11 5 55, 5 बार जाएगा। ये हो जाएगा 70, 9 से भाग देंगे 9 8 72, ये 8 बार जाएगा। ये हो जाएगा कितना 80। अब 13 अपना बैठा 78, ये 6 बार जाएगा। ये कितनी बार, ये हो जाएगा पॉइंट लगने बार 90 से कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। अब देख लें, एक ही पॉइंट से निकल उत्तर निकल आएगा। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी 5/14 सबसे छोटी। उससे बड़ी कौन सी भिन्न निकलेगी हमारी, ये निकलेगी 6/11। तो उससे बड़ी भिन्न कौन सी निकलेगी हमारी, ये निकलेगी 8/13। अब उससे बड़ी कौन सी भिन्न निकलेगी हमारी,
उससे बड़ी वैल्यू निकलेगी हमारी, ये निकलेगी हमारी तीसरे नंबर की 7/9। फिर निकलेगी हमारी सबसे बड़ी 9/10। अब कौन सी, ये हमारा ए विकल्प है, ये हमारा बी विकल्प, ये हमारा सी, ये हमारा डी विकल्प है। ये पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, ये तीसरी, चौथी भिन्न कौन सी है, 7/9। 7/9 किस विकल्प में मिल रहा है, हमारे पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है, ये 7/9 ए वाले विकल्प में मैच कर रहा है 7/9। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। हमने आज की वीडियो में आपको 100 तक सवाल करा दिए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो देखने के लिए। आप सभी को धन्यवाद।